सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी होती है, ये एक इन्वेस्टर को ही पता होता है। बेसिकली सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट अगर कर दी जाए तो पैसा बनता है, नो डाउट। लेकिन पैसा किस सेक्टर में, किस तरीके से पैसा बनता है, आज इस पे हम बात करेंगे। मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील तेवतिया। देखा जाए तो कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में एक चीज समझने की है, वो ये है कि कमर्शियल जो है वो हाई रिटर्न देने वाली प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल आपको लो रिटर्न देती है। लेकिन जिस तरीके की आज मार्केट चल रही है गुड़गांव की, वहां आपको देखने के लिए मिलता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी शॉर्ट सेलिंग बहुत हो रही है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, जहां शॉर्ट टर्म में लोग पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है, वो लोग भी इन्वॉल्व है जिनके पास कह सकते हैं टिकट साइज जिनका कम है, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और जिनका टोटली बजट 1 करोड़ तक है। वो सोच रहे हैं कि हम 1 करोड़ रुपए लगाएं और यहाँ कैपिटल अप्रिसिएशन बना के और यहाँ से निकलना जाए, बहुत जल्दी शॉर्ट सेलिंग की जाए। और जो गुड़गांव में जो कंसल्टेंट है, जो ब्रोकर है, वो इस तरीके से गाइड करता है आज की डेट में कि बहुत जल्दी पैसा बन जाएगा, बहुत जल्दी आप यहाँ से एग्जिट कर पाओगे। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। जब तक प्रॉपर्टी बन के रेडी टू मूव होके नहीं दिखती है, तब तक बहुत अच्छा पैसा नहीं बनता है। तो आपको 30% पेमेंट करने के बाद आप सोच रहे हैं कि आप निकल जाओगे और ब्रोकर बोलता है कि मैं आपको यहाँ से एग्जिट करा दूंगा, तो ये आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें। क्योंकि अगर आप इस तरीके से विश्वास कर लेते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में शॉर्ट सेलिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए हमें। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप 3 करोड़ की कोई इन्वेंट्री ले रहे हैं, आपके पास 3 करोड़ रुपए हैं, तो ही आप माइंड मेकअप करके चलें कि आपको पोजीशन तक तो रुकना ही रुकना है। तभी आपका पैसा बहुत अच्छा बन सकता है रेजिडेंशियल में। नो डाउट जिस तरीके की मार्केट आज चल रही है, 1-2 साल और इस तरीके की मार्केट लगभग रहने वाली है। हो सकता है कि उसके बाद मार्केट स्टक हो, रुके, और फिर उसके बाद काफी समय तक रुकी भी रह सकती है, ये भी चांस बन रहे हैं। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जैसे मैंने बताया कि 2% तक की आरओआई आपकी आती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, 6% तक की, 7% तक की, 8% तक की आरओआई आती है आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी में। तो अगर आप रेजिडेंशियल में शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बनाना चाह रहे हैं तो रुक जाए। कुछ सोचें कि अगर मान के चलो आपने 30% पेमेंट दे दी और बिल्डर ने नेक्स्ट डिमांड कर दी, नेक्स्ट डिमांड के लिए आपके पास पैसा नहीं है। जैसे मैक्सिमम जो आज का पेमेंट प्लान है वो 30-40-30 है, और अगर आपके पास 40% पैसा नहीं है तो क्या होगा, और आप एग्जिट नहीं हो पाए तो क्या होगा, ये सोच के चलें। कभी भी इस तरीके से पैसा नहीं बनता है, शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग के चक्कर में आप फंस जाते हैं, फिर आपको सिरदर्दी लेनी पड़ती है। और हो सकता है कुछ केस में तो ऐसा भी मैंने देखा है कि पैसा डूब भी जाता है, क्योंकि बिल्डर आपको पेमेंट के लिए बार बार नोटिस देगा, आपके पास पेमेंट है नहीं, तो आपकी इन्वेंट्री कैंसिल हो जाएगी, फिर दोबारा से सेल पे आ जाएगी, तो आपकी इन्वेंट्री किसी और को भी दे दी जा सकती है, ये भी चांस रहते हैं। तो आप पूरा माइंड मेकअप करके चलें कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रोकर के चक्कर में आके फंस जाएं। फ्रेंड्स, दूसरी बात आएगी कमर्शियल की। कमर्शियल में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आए हैं, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। जैसे एआईपीएल का 88 प्रोजेक्ट जो है वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। एलान का 82 का भी रेरा आ चुका है हाल फिलहाल की डेट में, वो भी 9 एकड़ का मॉल है, जिसमें आपका ऑल एमिटीज रहने वाली है, जैसे कि आपका फूड कोर्ट है, मल्टीप्लेक्स है, एक मॉल का कॉन्सेप्ट रहने वाला है, और ना कि रिटेल मार्केट रहेगी, ये भी समझ के चलें। और टाइम पीरियड लगेगा 3 से 4 साल इसको पोजीशन में लगने वाले हैं। प्राइस भी ठीक ठाक आया है, डिस्काउंट बहुत सारे मिल जाते हैं, आप चेकआउट करके इन्वेंट्री ले सकते हैं। फूड कोर्ट सोल्ड आउट है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे आप इन्वेंट्री ले सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेस पे भी कुछ इन्वेंट्री है जहां आप ले सकते हैं कमर्शियल में। लेकिन कमर्शियल में भी रिकमेंडेशन किसी की भी ना माने, मैं तो ये कहता हूं कि खुद से चेकआउट करें कि जिस सेक्टर में पैसा बनने वाला है उस सेक्टर में जाएं। सबसे पहले ये भी देखें कमर्शियल में कि कमर्शियल में कौन सा ब्रांड है, क्या आरओआई आ रही है। अंडर कंस्ट्रक्शन है तो ये देखें कि ब्रांड आएंगे या नहीं आएंगे, बिल्डर की लीजिंग कैसी है, कैसी नहीं है, बिल्डर ने कोई प्रोजेक्ट रिलीज किया है या नहीं किया है। कमर्शियल में भी पैसा डूब जाता है, मैं बार बार पहले बता चुका हूं कि पहले ही आप एग्जिट का प्लान करके चलें। देखो, गुड़गांव में सेल के चक्कर में बहुत लोग लगे हुए हैं और गलत राय देने वाले बहुत लोग हैं कि आपका पैसा यहाँ बनेगा वहां बनेगा। इन चक्करों में ना पड़ के सीधा सीधा समझें कि सेक्टर की डेंसिटी क्या है, बिल्डर की इंटेंशन क्या है, बिल्डर लीजिंग करता कैसे है, और किस प्राइस पे लीजिंग हो रही है बिल्डर की, ये भी चेक करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाके बिल्डर ने लीजिंग तो कर दी, लेकिन लीजिंग की जो
आरओआई है वो आ रही है 3%। अगर 3% में बिल्डर ने लीजिंग करके दिखा दिया कि ये प्रोजेक्ट मैंने लीज कर दिया है, अब आप जानो आपका काम जाने, तो आप उसे कैसे एग्जिट हो गए? मुझे नहीं लगता कि आप वहां से एग्जिट हो सकते हो। आपको लगता है कि 3% की आरओआई पे आप एग्जिट हो सकते हो? नहीं हो सकते। देखो कम से कम 5 से 6% की आरओआई चाहिए कमर्शियल में एग्जिट के लिए। ये माइंड मेकअप करके चले, अगर 5 से 6% की आरओआई होगी तो 4 से 6 साल में 15% के एप्रिसिएशन पे, रेंटल के एप्रिसिएशन पे आप निकल सकते हैं, और 6 साल में आपका कैपिटल बहुत अच्छा बन जाता है, आरओआई भी बढ़ जाती है, तो वहां से आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन 3% की आरओआई पे 6% की आरओआई पहुंचने में आपको 10 से 12-15 साल लग जाएंगे। तो बिल्डर आपको लीजिंग तो दिखा देगा, ये फेक लीजिंग है। 3% की लीजिंग दिखा देगा कि मैंने प्रोजेक्ट पूरा लीज कर दिया, अब आप है, आपका काम है, आपकी इन्वेंट्री है, आप रीसेल करो मत करो, और रेंट लो मत लो, आपकी मर्जी है। फ्रेंड्स, इस तरीके के झांसे में भी नहीं आना है कमर्शियल में। कम से कम 5 से 6% की आरओआई तो कम से कम लेनी है, वहां ही इन्वेंट्री लेनी चाहिए कमर्शियल में। अगर आपकी 5 से 6% की भी आरओआई नहीं आ रही है तो समझो आप अपने पैसे को खो रहे हैं, गवा रहे हैं, क्योंकि 5 से 6% की आरओआई पे ही आपका एग्जिट बनेगा अगले 6-8 साल या 10 साल में कमर्शियल से। आपको रिटर्न भी मिल रहा है, कैपिटल एप्रिसिएशन तभी बढ़ेगी आपकी फ्रेंड्स। और दूसरा, ऐसे लोगों से बच के रहें जो आपको शॉर्ट सेलिंग की सलाह देते हैं, जो आपको कहते हैं कि आप यहाँ इन्वेंट्री ले लीजिए। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, जैसे कि कमर्शियल में आपने पैसा डाला अंडर कंस्ट्रक्शन में, आप ये इन्वेंट्री ले लो और पोजीशन तक मैं आपका यहाँ से एग्जिट करा दूंगा, आपका अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, 5-10 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का आपको मार्जिन मिल जाएगा, आप ये इन्वेंट्री ले लो। फ्रेंड्स, क्या ये पॉसिबिलिटी है? मुझे तो नहीं लगता कि कमर्शियल से आप एग्जिट कर पाओगे जब तक लीजिंग ना हो, और लीजिंग भी 5 से 6% की रिटर्न पे लीजिंग ना हो, तब तक तो कमर्शियल से एग्जिट होगा ना पॉसिबल है। तो इस तरीके के चक्कर में भी आते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारी इस तरीके की चीजें गुड़गांव में देखने को मिलती हैं। सेल के चक्कर में सभी लोग लगे हुए हैं कि कहीं भी किसी तरीके से किसी को भी कोई भी इन्वेंट्री सेल कर दी जाए और अपना पैसा बना लिया जाए। तो फ्रेंड्स, आप अगर अपना पैसा बनाना चाहते हैं तो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, शॉर्ट सेलिंग से बचें। कमर्शियल में भी आपको 5 से 6 साल का टाइम पीरियड लेके चलना है इन्वेस्टमेंट के टाइम पे। अगर मान के चलो आप कोई भी फूड कोर्ट लेते हैं कमर्शियल में, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, किसी भी बिल्डर की, तो फ्रेंड्स पहले ये देख लें कि बिल्डर लीजिंग किस प्राइस पे करता है। दूसरा ये देख ले कि लीज असिस्टेंट बिल्डर के पास ही है, या आपको भी पूछेगा बिल्डर लीज करते टाइम कि ये ब्रांड आ रहा है, इस आरओआई पे आ रहा है, इस रेंटल पे आ रहा है। अगर ये डिस्कशन नहीं होती आपके साथ और 100% लीजिंग राइट बिल्डर के पास है, तो ये समझो वहां कुछ गड़बड़ घोटाला होने वाला है आपके साथ, आपका पैसा फंसने वाला है, आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। एग्जिट वही होता है जहां लीजिंग अच्छे प्राइस पे हो, अच्छे रेट पे लीजिंग हो, 6-7 या 5 से 6 और 7 के बीच में आपको आरओआई मिलती हो, तो आपका एग्जिट बनता है। ऐसे ही रेजिडेंशियल में बहुत सारे लोग सलाह देते हैं कि आप 30% पे कर दो, फिर उसके बाद मैं यहां से एग्जिट करा दूंगा। ये नहीं होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों का बन गया हो, 1-8% लोगों की, मैंने कह नहीं सकता कि 1-2% लोगों की एग्जिट बन गई हो इस तरीके से, लेकिन कमर्शियल में तो जीरो है, ये एग्जिट का प्लान जीरो है, बिल्कुल जीरो है। कि आप ये सोचो कि बनने से पहले ही आपने 30% पैसा दिया, पेमेंट प्लान आज इस तरीके के आ रहे हैं बिल्डरों के कि आप कोई भी इन्वेंट्री ले सकते हैं, आपके पास टिकट साइज आपका कम है, आपके पास बजट कम है, तो भी आप इन्वेंट्री ले सकते हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान आ रहे हैं, लेकिन इन फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ ये पेमेंट देने के बाद एग्जिट कर सकते हो, नहीं। एग्जिट बहुत मुश्किल है, चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो। सोच समझ के जाएं, सही कंसल्टेंट के साथ जाएं, और खुद से भी वर्कआउट जरूर करें। ऐसा ना हो कि आप 4 लोगों से बात कर रहे हैं तो आपको ये लग गया हो कि बहुत सारी नॉलेज ले लिया, अब एवरीथिंग इज ओके है। खुद से चीजें चेक करें, रेजिडेंशियल की भी कमर्शियल की भी। शॉर्ट सेलिंग से बचें, मेरा मोटिव यही था कि आपका पैसा सेफ रहे, सिक्योर रहे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।